हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। तो सबसे बड़ा दोष क्या था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का, उसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु के नाभिक को सूर्य के समान तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना सही नहीं है। हम सूर्य के समान, नाभिक को सूर्य के समान और इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान हम नहीं मान सकते। ठीक है, मानना सही नहीं होता, क्योंकि सूर्य और ग्रह उदासीन होते हैं, जबकि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत आवेशित कण हैं। ठीक है, परमाणु में नाभिक कैसे है और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, जबकि सूर्य और ग्रह में ऐसा कुछ ही नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होने से, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव निकलती है। एक प्रकार की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव निकलेगी, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिमूव होगी। जैसे ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन या वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी, ये इलेक्ट्रॉन से मान लो यहाँ आ गए, तो ये डायरेक्शन जो हो रहा है चेंज होते जा रहा है। नाभिक के चारों ओर कैसे हो रहा है, घूम रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, एनर्जी रिमूव होती है। इलेक्ट्रॉन से क्या निकल रही है, एनर्जी रिमूव होगी। लगातार एनर्जी निकल रही है, घूमते जा रही है इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी कैसे होती जा रही है, रिमूव होते जा रही है। तो रिमूव होने से क्या होती है, इसकी गति मंद होती जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नाभिक से आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर नाभिक में ही क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। अर्थात परमाणु कैसे होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, ये था परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का सबसे बड़ा दोष। यहाँ पे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो हो गया वो फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, पर जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को एक साथ पढ़ेंगे। नाभिक का धनावेश, नाभिक का जो धनावेश होता है उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, ये ठीक है, परमाणु हो गया, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि पूरे प्लस चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स पर आवेश इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर होती है। प्रोटॉन्स का आवेश जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का आवेश भी होगा। ठीक है, मान लो प्रोटॉन्स कैसे हैं, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन्स जो होते हैं 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा। मान लो प्रोटॉन्स यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इस तरीके से परमाणु कैसे होंगे, उदासीन होंगे। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। जितनी परमाणु संख्या होगी, पर प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतने ही परमाणु संख्या होगी। ठीक है, परमाणु संख्या मान लो कि यहाँ पे कैसी है, मान लो परमाणु संख्या हम ले लिए यहाँ पे 1। ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 1 होंगे, और प्रोटॉन्स भी कैसे होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब है प्रोटॉन्स की संख्या। हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है, अतः इसका परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 और 11 होगा। ये परमाणु संख्या Z बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब परमाणु की में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी, और ये दोनों मिलाकर के क्या होंगे, परमाणु संख्या कहलाएंगे। ठीक है, मतलब जितने परमाणु संख्या होंगे उतने ही क्या होंगे, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये तक था परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। चलो हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। तो नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके कारण उसमें धनावेश होता है। परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा कुछ अन्य उदासीन कण के कारण होता है। इस उदासीन कण को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन्स कहेंगे। हम इसे कैसे
स्मॉल एन से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम क्या क्या बोलते हैं, एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स, कुछ उदासीन कण, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, ठीक है। इन न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियॉन्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। द्रव्यमान संख्या को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान संख्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। आज का क्लास हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।